बेताब समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मशहूर एडवोकेट एवं सोशल एक्टिविस्ट सिकंदर हयात खान साहब के पास और उनसे भारत चाइना बॉर्डर पर जो हिंसक झड़पें हुई हैं जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं और ये हम पहले तो उनको श्रद्धांजलि देते हैं और इस मुद्दे पर हमने उनसे बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं उनसे बातचीत। सिकंदर हयात खान साहब, जिस तरह से चाइना में हमारे बॉर्डर पर 20 जवान शहीद हुए हैं और कुछ जवान घायल हुए हैं, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जो चाइना ने काफ़ी टाइम से करती आ रही है ये बॉर्डर के ऊपर टेंशन इंडिया के साथ, तो जो अभी रिसेंटली अभी कुछ जो हालात गुजरे हैं, चाइना ने जो हमारे शहीद कर दिए कुछ जवान, तो सबसे पहले तो मैं अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और दूसरे, जो चाइना है वो काफ़ी टाइम से ये हमारे बॉर्डर पे टेंशन चलती आ रही है, उसकी तरफ से जो उन्होंने देश के आज़ाद होने के बाद चाइना ने कैलाश पर्वत इस पे जो झड़प है भारत तिब्बत बॉर्डर पर और लेह लद्दाख में, जो चाइना के साथ ये हिंसक झड़पें क्यों होती रहती हैं? ये देखिए, चाइना कोई आज पहली बार ही ऐसी झड़प में शामिल नहीं है, बल्कि चाइना तो काफ़ी टाइम से हमारे जो बॉर्डर हैं उस पर हमेशा से टेंशन करता आ रहा है। मैं आपको बताऊं, हमारे देश के आज़ाद होने के बाद चाइना ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर पर्वत, अरुणाचल प्रदेश का भी काफ़ी कुछ हिस्सा चाइना ने जब कब्ज़ा कर लिया, तो हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इस मैटर को लेकर यूएनओ में भी गए थे। उसके बाद में चाइना ने इस काम को फिर जारी रखा, फिर झड़पें हुई और 1962 में ये सब फिर एक हमारा चाइना के साथ में एक वार भी हुआ। उसके बाद 1967 में भी फिर ये हुआ चाइना के साथ में, फिर हमारी फिर दोबारा से फिर वार हुआ और उसमें हमारे भी कुछ जवान करीब 80 के आसपास शहीद हो गए और 300-400 से ज़्यादा जवान चाइना के भी शहीद हुए हैं। 75 में भी हुआ अरुणाचल प्रदेश में तुलुंगला में असम राइफल्स के जो जवान थे उन पर चाइना ने हमला किया। इसके अलावा 1987 में भी चाइना ने झड़पें की हैं और अभी जो रिसेंटली हुआ है वो 5 मई को हुआ है और आई थिंक 10 को हुआ है। 10 मई में जो झड़पें हुई हैं, जो उन्होंने अपनी तरफ से स्टोन पेल्टिंग की है, उसमें हमारे जवान लगभग 11 के आसपास जवान तब भी शहीद हो गए थे। और अभी रिसेंटली जो जवान शहीद हुए हैं वो 20 जवान बताए जाते हैं जो शहीद हुए हैं। और ये जो चाइना का जो हमारी तरफ बार बार बॉर्डर पर जो टेंशन क्रिएट करना और बॉर्डर पे घुसपैठ करने का काम है, ये कोई आज नया नहीं है, बल्कि चाइना बहुत पहले टाइम से इस काम को करता आ रहा है और हमारी ज़मीन उसने कई बार पहले भी हड़पने की कोशिश करी है और आज भी वो हमारी ज़मीन को हड़पने की कोशिश करना चाहता है। सर, ये जो LAC बताया जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, वहाँ पर ये लाइन जो है LAC, ये क्या है? और एक हम सुनते हैं LOC, ये दोनों LAC और LOC क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, दोनों चीज़ों में एक बेसिक फ़र्क है। LOC वो लाइन है जैसा हमारी इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। LOC का मतलब है कि लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि वो लाइन जो है डिफाइंड है और डिमार्केटेड है कि ये इलाका पाकिस्तान का है और ये इलाका हमारा है, वो डिस्प्यूटेड नहीं है। ये जहाँ तक LAC का ताल्लुक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको डिमार्केटेड नहीं है, ये प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है। कुछ इलाके को वो कहते हैं हमारा है और जो हम कहते हैं कि भाई ये इलाका हमारा है, उसको वो मानने को तैयार नहीं है। तो ये एक इस तरीके से अनडिमार्केटेड
है जिसको हम कह सकते हैं LAC, और इसी में ही एक उसके बीच में एक इलाका है, ग्रे लाइन पड़ती है, ग्रे एरिया कहलाता है, जिस जगह पे उनका बॉर्डर है वो और जहाँ पे हम, और उसके बीच का जो इलाका है, उस इलाके के अंदर में इन लोगों ने आकर गश्त वो भी करते थे, गश्त हमारे जो सोल्जर थे वो भी करते थे, लेकिन अभी इन्होंने कुछ टाइम से उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि ये अनऑथराइज कब्ज़ा है, ये इनका कब्ज़ा जो है बिल्कुल जायज़ नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने हमारे साथ में पिछले दिनों से ये कब्ज़ा करने की जो बार बार उनकी जो मंशा है वो पूरी तरीके से गलत है। मैं समझता हूँ कि इसमें भारत सरकार को चाहिए कि इसमें सख्त से सख्त कदम उठाए ताकि चाइना को उसके नापाक इरादों से आगे बढ़ने से रोका जाए। सर, जब भी पाकिस्तान के साथ कोई मामला होता है, झड़प होती है, और तो फौरन जो भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात की जाती है, सर्जिकल स्ट्राइक भी की जाती है, और चैनल भी और अब जो नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व है, वो भी बड़ा कड़ा जवाब देते हैं। लेकिन चाइना के मामले में हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारा मीडिया ये जो है खामोशी क्यों अख्तियार कर लेता है? देखिए, वैसे तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि चाहे वो चाइना कंट्री हो या हमारे दूसरे पड़ोसी मुल्क हो, अगर हमारा किसी के साथ में भी लैंड को लेकर, बॉर्डर को लेकर कोई डिस्प्यूट है या किसी और दूसरे तरह का कोई देश का, भारतवर्ष की तरफ से या उनके बीच में कोई किसी की चीज़ को लेकर कोई डिस्प्यूट है, तो भारत सरकार को चाहिए कि उसमें अपनी तरफ से कड़ा रुख दिखाए और पूरी जिम्मेदारी के साथ दूसरी गवर्नमेंट को पूरे तरीके से जवाब देना चाहिए। जो आज अगर इस तरह से जो मीडिया खामोश है, मैं समझता हूँ कि ये मीडिया की बहुत बड़ी भूल है। ये भारतवर्ष का मामला है, ये हमारी एकता, अखंडता और संपूर्णता का मामला है। इसमें किसी किस्म की कोई नापाक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो भारत को चाइना से जो रिलेशनशिप है और जो आर्थिक मोर्चे पर हम समझते हैं, भारत जो है चाइना से इंपोर्ट करता है बड़े पैमाने पर, जितना एक्सपोर्ट नहीं होता जितना इंपोर्ट होता है। और चाइना के मोबाइल, चाइना की लड़ी, चाइना के ये बहुत सारे घर के सामान, फर्नीचर, यहाँ तक के इवन ज़्यादातर सामान चाइना से बहुत ज़्यादा हटा के उसने मार्केट डाल दी है। तो ऐसे में एक तरफ वो लाइन पर हमारे जवानों को मार रहा है, उधर दूसरी तरफ हमारे यहाँ सामान भी बेच रहा है। तो क्या नीति होनी चाहिए हमारे देश की? नहीं, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी रिसेंटली एक बहुत ही सख्त स्टेटमेंट दिया है कि हम हर तरीके से हर मामले में सक्षम हैं, और जो कुछ उन्होंने हमारे जवानों के साथ में किया है, हम उन सब का एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे। भारत की जो गवर्नमेंट है, इस बारे में मैं समझता हूँ कि उनका बड़ा सख्त बयान आया है, और लग रहा है कि इस मामले में बहुत संजीदगी के साथ कार्रवाई होने जा रही है। जहाँ तक आपने सामान की बात बताई है, तो प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों भी कहा था कि भाई स्वावलंबी बनो, अपना सामान बनाने की कोशिश करो, अपने यहाँ जो इंडस्ट्री है उसको डेवलप करने की कोशिश करो। अब गवर्नमेंट का तो पिछले दिनों भी रुख था, अब पहले भी कहा गया कि भाई अपने तरीके से जो स्वदेशी सामान है वो बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन हम कई बार सस्ते की वजह से उन चीज़ों को, या फिर कोई वो हाई टेक्नोलॉजी की चीज़ें आ जाती हैं, इस वजह से हम लोग चाइना के सामान ख़रीदते हैं, जो कि हमें इस तरह से नहीं ख़रीदना चाहिए। हम जिस तरह से चाइना अपने सामान को बाहर बेचने की कोशिश करता है और चाइना अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, तो नेशनलिज्म का ये भी एक एलिमेंट है कि हम उस सामान को जो हम दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं वो तो खुद बनाएं और अपने कंट्री में बनाएं, और अपना कंट्री का बनाया हुआ सामान खुद रखें। और ऐसे हालात में जो भी उनका सामान आ रहा है उसका हमें बहिष्कार करना चाहिए। कम से कम हमें उन्हें, अगर हमने कोई ठेका दिया हुआ है या उनसे कोई काम करा रहे हैं चाइनीज़ कंपनी से, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मामले में चाइना का हमें हर तरीके से पुरजोर बहिष्कार करना चाहिए। उसको हमें डिप्लोमेटिक वे में भी और बिजनेस और फाइनेंस के मामले में भी हमें उनके ऊपर एक प्रेशर डालना चाहिए। इंटरनेशनली भी हमें प्रेशर डालना चाहिए कि जिस तरीके से वो हमारे साथ में बॉर्डर के ऊपर टेंशन क्रिएट कर रहे हैं,
तो मैं समझता हूँ कि ये अब हमारा नेशनलिज्म का एक सबसे बड़ा इम्तिहान है। जी, बेताब समाचार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको